हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट ला रहे हैं। मैंने पिछले क्लास में मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया था। अब अगला आता है क्षेत्रीय प्रशासन, क्षेत्रीय राज्यों का जो उदय हुआ। जैसे महाराष्ट्र में मराठा थे, उधर क्षेत्रीय राज्यों के उदय में पंजाब आता है। पंजाब के बारे में जानते हैं कि पंजाब का उदय कैसे हुआ मुग़लों के अंत के समय। ठीक, पंजाब भी स्वतंत्र, क्योंकि सिख जो थे वो भी बहुत प्रताड़ित थे मुग़लों से, जिसकी वजह से इनके बारे में एक बहुत बड़ा रोल है, इनका भी बड़ा रोल है। ठीक है, तो 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन से पूर्व अधीन किए गए राजाओं और क्षेत्र नेताओं द्वारा स्वागत किया गया, जो अपना खुद का एक राज्य निर्मित करना चाहते थे। पंजाब एक ऐसा ही क्षेत्र था जिसका मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद उदय हुआ। पंजाब भी एक ऐसा ही राज्य था। कहा जाता है 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह सिखों को एक लड़ाकू समूह के रूप में संगठित तो कर लिए, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक वे कोई भी राज्य प्राप्त करने में सफल न हो सके। मतलब कोई भी क्षेत्र को अपने हिस्से में, अपने कब्जे में नहीं ले पाए, क्योंकि औरंगजेब था। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर शासक था, और साथ ही साथ कहा जाता है कि मुगलों का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद मुगलों का कोई उतना योग्य व काबिल शासक नहीं रहा। ठीक, उसके बाद कहा जाता है कि औरंगजेब की जब उनकी मृत्यु के बाद, मतलब किसकी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिखों को बंदा बहादुर जो वो था, जैसे उसमें होते थे बंदा बहादुर 1708 से 1716 ईस्वी में के रूप में एक ऐसा योग्य नेता प्राप्त हुआ है। किसको? पंजाबियों को, पंजाब के क्षेत्र को। तो इसने क्या किया, बड़ी संख्या में सिखों को संगठित किया और सरहिंद पर कब्जा कर लिया। सरहिंद पर कब्जा करने से उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। तो बंदा बहादुर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सरहिंद पर कब्जा कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का पहला प्रयास रहा, और जो सफल भी रहा। और उसके बाद से धीरे धीरे इनकी पोजीशन बढ़ती चली गई। ठीक, इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए, अपने मुहर लगे आदेश जारी किए। ठीक, और उसके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों को बहादुरी पूर्वक विरोध किया और लाहौर से दिल्ली के बीच पूरे क्षेत्र पर जमकर लूटपाट की। क्योंकि मुगल बहुत क्रूर थे, बहुत धन इधर से उधर लूटते थे, जिसके वजह से क्या हुआ, जब बंदा बहादुर ने क्या किया, गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इसने सिक्के चलवाए। ठीक, और साथ ही साथ अपनी मोहर लगे आदेश जारी किए और बहादुरी पूर्वक विरोध किया, और लाहौर से दिल्ली के बीच पूरे क्षेत्र पर जमकर लूटपाट की, ये पैसा लूटा। उसके अलावा कहा गया है 7वां पॉइंट है इसमें, मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष के दौरान गुरुदासपुर के किले में बंदी बना लिया गया। उसके बाद बंदा बहादुर और उसके समर्थकों को दिल्ली भेज दिया गया, जहां उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ। मुगलों के विरुद्ध में संघर्ष दौरान गुरदासपुर के किले में बंदी बना लिया गया। किसको? बंदा बहादुर को। और उसके बाद बंदा बहादुर और उनके साथ दिल्ली भेजा गया, जहाँ उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ। और बंदा बहादुर के युवा पुत्र की हत्या कर दी गई, और स्वयं उससे भी अनेक तरह से उत्पीड़ित किया गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर समर्थक उसे सच्चा पातशाह या सच्चा बादशाह के नाम से जानते थे। बहुत काबिल था और अमानवीय व्यवहार, मतलब कि बहुत ज़्यादा। आपको बता दें कि आप पिक्चर्स कोई देख लें या कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें सब बताया जाएगा, और अगर हम इसे और घुसेंगे तो और ज़्यादा डिटेल हमें मिलेगी। ठीक, तो बहुत ज़्यादा अमानवीय व्यवहार था, जिसके वजह से सिख जो हैं जिनके खिलाफत में थे, किसके? मुगलों के। ठीक, देखिए पुराना मैप है, ये पंजाब पूरा था। वेस्ट पंजाब ईस्ट पंजाब इंडिया में था, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में था। ठीक है, पंजाब पूरा प्रांत है बेटा, ये पूरा प्रांत है पंजाब का। ठीक है, पूरा प्रांत, इसमें ये बीच डिवाइडेशन है, जिसमें से आधा पंजाब इंडिया में आ गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। ठीक, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के मतों सिद्धांतों के लोगों को दिलों में गहरी जड़ जमा ली। सिखों ने स्वयं को धीरे धीरे एक सिख राज्य के रूप में संगठित कर लिया, और पंजाब में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बाद उपजी अव्यवस्था और संदेह की स्थिति ने सिखों को एक शक्ति के रूप में बनने में मदद की। मतलब इन लोगों के अटैक के बाद से ये और मजबूत हो गए, और मजबूत होने के बाद पूरी तरह से लोहा लेने को तैयार हो गए, कहें हम सब एक होकर और लड़ेंगे, इन जो बाहरी आक्रांताओं हैं, बाहरी आक्रमणकारी, इनसे हम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, कहा गया है 1764 ईस्वी में सिख अमृतसर में इकट्ठे हुए और पहली बार देग, तेग और फतेह नाम से शुद्ध चांदी के सिक्के ढाले। वे पंजाब राज्य में सिख संप्रभुता की पहली उद्घोषणा की कि पंजाब राज्य में सिख संप्रभुता रहेगी, मतलब कि पंजाब में सिख जो है संप्रभु रहेंगे, सोवर्जन रहेंगे। ठीक, सोवर्जिनिटी जिसे बोला जाता है, स्वयं के मालिक, स्वयं के प्रभु रहेंगे, किसी का शासन नहीं चलेगा। ठीक, ये चीज़। उसके अलावा उन्होंने स्वयं को 12 मिसलों
में संगठित किया और पंजाब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 12 मिसलों, लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित सैन्य भाईचारा, ठीक, ये चीज़, क्योंकि पंजाबों में भी कई जातियाँ थी, कई बिरादरी थे, जिससे वो अलग अलग इन्होंने मिसलें बनाई थी और सब संगठित होकर एक राष्ट्र, एक राज्य के लिए काम कर रहे थे। ठीक, इन मिसलों के प्रमुखों ने आपस में क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया और यहाँ तक कि अहमद शाह अब्दाली भी इन मिसलों को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाया। जब आपस में बंटवारा इन्होंने कर लिया कि ये क्षेत्र हम देखेंगे, पूरी तरह से लगेंगे, एक दूसरे का सहायता करेंगे। जब अहमद शाह अब्दाली अटैक किया तो अहमद शाह अब्दाली भी इन मिसलों को नष्ट नहीं कर पाया। ठीक, उसके बाद उसके भारत से लौटने के 2 साल के भीतर ही सरहिंद और लाहौर में उसके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नरों को बाहर खदेड़ दिया गया। मतलब ये अहमद शाह अब्दाली जो था, सरहिंद और लाहौर में अपने जो गवर्नर नियुक्त कर दिए थे उनको उन्होंने बाहर खदेड़ दिया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसी छोटी छोटी जागीरों का उदय हुआ, जिससे, ठीक, नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसी छोटी छोटी जागीरों का उदय हुआ। कहा गया 18वीं शताब्दी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों को संयुक्त कर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने क्या किया, पूरे मिसलों को एकजुट किया, इकट्ठा किया और एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। ठीक बेटा, ये पूरा पंजाब है। ठीक है, तब बेटा पाकिस्तान थोड़ी था, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान नहीं हिस्सा था, ये पूरा पंजाब राष्ट्र था, बहुत मजबूत राष्ट्र था। ठीक है, बहुत क्रांतिकारी से आए। ठीक, इसी दौरान प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था। आंग्ल सिख मतलब क्या, इंग्लिश यानी ब्रिटिश वर्सेस सिख। पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने दलीप सिंह के शासनकाल में पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया तथा 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। जब तक बात की जब महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम अटैक करें। ठीक, जब दलीप सिंह बना तो उनके शासनकाल में अटैक किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। ठीक, संधि होने का मतलब है कि एक राज्य का नाश। उसके अलावा उन्होंने कहा युद्ध हार जाने का भुगतान न कर पाने के कारण पंजाब का जो दरबार है कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया और कंपनी ने समझौते में प्रमुख भूमिका निभाने वाले गुलाब सिंह को कश्मीर सौंप दिया। गुलाब सिंह ने धोखा दिया था, गुलाब सिंह अंग्रेजों की तरफ था और इन्होंने, जिसकी वजह से कश्मीर वाला क्षेत्र गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने दे दिया था। ठीक, इसी में ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। संधि के शर्तों और समझौतों के बावजूद पंजाब की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का आधार तैयार हो गया। मतलब इतना सब होने के बावजूद पंजाब की स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ, ना कोई योग्य और काबिल क्रांतिकारी आया उस दौरान, जिसकी वजह से दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब को कंपनी में मिला लिया गया और लॉरेंस को पंजाब का पहला कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। ठीक, ये रहा अंग्रेजों के दौरान। मतलब बहरहाल टॉपिक तो चल रहा है मुगलों के अंत के दौरान जो क्षेत्रीय राज्य का उदय, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बस बेसिकली जो चीज़ें हैं वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 युद्ध होते हैं, प्रथम और द्वितीय। ठीक, उसका निष्कर्ष का निकलता है कि बेटा 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन के पूर्व अधीन किए गए राजाओं और क्षेत्र नेताओं द्वारा स्वागत किया गया जो अपना खुद का एक राज्य निर्मित करना चाहते थे। पंजाब ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसका मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद उदय हुआ। तो सीधा सा फैक्ट पॉइंट ये है, हमें पूरी तरह घुसना नहीं, डिटेल नहीं पढ़ना। ठीक, जो पढ़ना है हम आगे पढ़ेंगे। राइट, तो क्षेत्र राज्यों के उदय के तहत जितने भी खास बातें थी वो मैंने बता दी। आगे जो चीज़ें हैं, अन्य आंदोलन है, क्रांतिकारी जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम आगे टॉपिक वाइज हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक, अभी हम लोग क्षेत्र शक्तियों का उदय पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्र शक्ति का उदय पंजाब पढ़ेंगे, फिर राजपूत आ जाएंगे, फिर अवध आएंगे, मैसूर आएंगे, मतलब बहुत ऐसे आएंगे। इनको पढ़ने के बाद फिर हम आगे की प्रोसेसिंग जो होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो बेटा जैसे भी वीडियो लगी हो आप सभी को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।